ये कोई टाइम है बुक पढ़ने का? आप चल भी दो। अरे राधे राधे भाइयों को भाई, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली खो गया था, बहुत अच्छी बुक है यार, द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। अब मैंने एक नई हैबिट स्टार्ट कर दी है बुक रीड करने की। तो इसी बुक से क्यों करी आपने स्टार्टिंग? ये अच्छे राइटर हैं, अच्छे ऑथर हैं, मैंने सुना है। फिलहाल सुबह 6 बज रहे हैं, आंखों में मिर्च मार रही है यार। पर कोई नहीं, उठना पड़ेगा। उठे तो नहीं है, थोड़ा सा करके आते हैं भाई वर्कआउट। थोड़ा ना सुबह उठते हैं ना, एक फ्रेशनेस रहती है पूरे दिन में, चाहे दोबारा वापसी आके दोपहर में सो जाओ और दिन अच्छा कटता है। कितनी प्यारी हवा चल रही है। शिट, किसी को पता चले सुबह सुबह उसका टायर फ्लैट है, क्या बीतेगी किसी फॉर्च्यूनर वाले पे। हमारा नहीं है भाई, थैंकफुली हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, यहाँ पार्किंग नहीं मिली थी, वो वहाँ का थी। ये दो सेल्टोस, अबे दोनों एक्स लाइन है, इनके साइड में खड़ी है। भाई मिलो भाई हमारे विष्णु भाई से, जिम ट्रेनर से। कैसे हो विष्णु भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। आज तो भाई ने कहा कि अरुण भाई आना पड़ेगा। आपने ऐसा कहा था, 2 दिन तो वॉक करने भी नहीं आया। पर मैं आऊँगा, अभी कंटिन्यू करूँगा थोड़ा ना। 5:30। हाँ अभी थोड़ा लेट हो गया, 6:30 लोग आ गए होंगे। थोड़ा खाली में करेंगे स्टार्ट, हो जाएगा ये? हो जाएगा। कितने दिन क्यों में? नहीं होगा, एक बार रेगुलरिटी बनाओ देख उसके बाद होगा। भाई का शरीर देखो भाई, कितना अरे फिट है। कुछ नहीं है, ये दादा का खाली पेट अंदर जाना चाहिए, बाकी तो दादा के मसल तो है ही है मसल्स ना। करेंगे भाई, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। क्या दादा? अरे आपको जिम नहीं जाना ठीक है, कम से कम वॉक तो कर लो। हाँ वॉक, वॉक मतलब चलना पैरों से। सॉरी, मैं तो रनिंग करने आता हूँ ना। हवा कितनी तगड़ी चल रही है आज। बहुत बढ़िया। कैमरे में भी वो माइक की में आवाज आ रही होगी ना। यहाँ का मौसम आर पार। ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई पेशेंट कोई एक्स्ट्रा हो तो उसको यहाँ पे ले आते हैं क्या? नहीं, ये जो खराब बेड्स होते हैं इन्हें ऐसे ही रख देते हैं इधर उधर। भाई की तरह एक्सरसाइज करता हूँ आज मैं, क्या पता पतला हो ही जाऊं भाई ऐसे। अरे रुक क्यों गए? कैमरा देख के अच्छे लाड ले यार, वो सब करना छोड़ देते हैं भाई। भाई मेरा भी पेट कम कराओ ऐसे ही, राधा राधा भाई को। अरे कोई नहीं, आगे क्या कर रहा है? प्लैंक बस खत्म। अरे यार रोज करनी है यार, कितना बढ़िया लग रहा है, लेटे रहो और सो जाओ। सही में। हाँ। इतने मिलने आए हैं सुबह सुबह यार भाई। कैसे भाग के आ रहे? हैं? कितना दौड़ाते हो यार, 4 साल से जानता हूँ यार आपको। दौड़ा दो मैं कैसे दौड़ा? अरे यार भैया क्या क्या गया फ्लेट में आपके, ताला लग रहा था। आपने जिम वाले की डाली थी, उसके पास भी जाके आया जिम पे। हाँ। मैं नीमच एमपी से। बॉर्डर पे जो राजस्थान में बॉर्डर हाँ पे। हाँ हाँ, निम्बाड़ा नीमच। पता है, देख लो मेरे को कितना पता है। 103 किलोमीटर दूर है यहाँ से नीमच। तो मुझे पता था कि आप सुबह ही मिल पाओगे, शाम में तो आप नहीं मिल पाओगे, कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए फिर तुम कितने बजे चले सुबह भाई? फिर सुबह में भैया से पूछ लिया था। हाँ वो देखा मैंने बॉडी का। मेरे एक भैया यार, वो बहुत बड़े फैन है, उन्होंने बताया था आपके बारे में। आपको 4 साल से तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो हूँ, तभी तो मैं। तुम एसी हो। मैं तो हूँ, बात अलग है। पर मेरा भैया कह रहे थे अगर तू नहीं जा रहा मिलने तो मैं आज, वो निम्बाड़ा रहता है, वो निम्बाड़ा से गाड़ी लेके आ रहा था आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा मैं जाता हूँ, एक बार बिल्कुल मिल से आता हूँ। क्यों भाई? प्यार के लिए यार, एक बार बात कर लो यार। अरे भैया शेक क्यों हो रहे हो तुम इतने? बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत टाइम से। भाई देखो मेरे को यहाँ पे सुबह सुबह क्या मिला। सुबह सुबह लक्ष्मी माता, ये एक 10 का मिला है और एक 5 रुपए का है। ये कब जाने लग गया 5 का भाई? हमने देखा नहीं, सिक्के ही देखे पता नहीं कितना टाइम हो गया भाई। जिसके भाई के भी थे, जिसके भी गिरे हो यहाँ पे, अब ये मेरे हुए। सॉरी ब्रो, अब नहीं देने वाला। 15 रुपए बन गए सुबह सुबह, कमाई देख रहे हो। सुबह उठने की 15 रुपीज। अरे तो थक गई भाई बढ़िया वाली, बहुत जल्दी फटीग होती है ये इसकी, तो ऐसा ही है। और आपके भाई की जान इतनी बरकरार है कि ये देखो, आउट ऑफ द बॉक्स। चल 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 आउट ऑफ द बॉक्स। चलो भाई वर्कआउट हो गया, 7:30 बज गए, धूप निकलने लग गई है। उधर देखो धूप, आप इधर नहीं आती क्योंकि बिल्डिंग वगैरह पहाड़ वगैरह है ना। अब आपसे चलते हैं, काफी गुड हो गया आज का, तो मजा आ गया भाई सेशन में। चल थकी नहीं जा, थकी क्या, इतना बैठना पड़ रहा है, हद होती है यार। और यहाँ पे ईवी के चार्जर्स हैं भाई, 30 किलोवाट का, 10 किलोवाट का भी है, ये देखो 30 वाला। बट मैंने आज तक यहाँ कोई गाड़ी चार्ज होती नहीं देखी। यानी कि अगर मैं यहाँ मान लो एक ईवी ले लेता हूँ तो यहीं चार्ज करूंगा, कितनी सस्ती पड़ेगी, कितना गुड हो जाएगा। आज तो सारी गाड़ियों के टायर पंचर है यहाँ तो।
सुबह सुबह क्या चेक करने लगे गाड़ी में? अरे टायर पकवाया था मैंने ये वही है। देख रहा हवा तो नहीं निकली, क्योंकि रात रात में पता चल जाता ना लीकेज का। थैंकफुली ये ठीक है यार टायर। पर इसको ना स्टपनी में चलाऊंगा नहीं ज्यादा, अनसेफ ही है यार। गर्मी में मेनली राजस्थानी में मई जून में तो ये लीकेज का इशू है। स्टपनी में ही ठीक है ये। ट्राई करते हैं फिर भी और थोड़ा टेस्ट करते हैं। बाकी वही चीज होती है टेम्परेरी है भाई। जिस भाई को कॉन्टेक्ट नहीं है मेन चैनल की वीडियो देख लेना। ओके जी, गाड़ी साफ कर दिया जिसने, और सुबह आके भी अपने भाई पर उठा रखे थे इसने, नीचे डाल देता हूँ। अच्छी चीज है भाई, रोज सुबह कोई गाड़ी साफ कर जाए ना मजा आ जाता है भाई। इसको गंदगी बता रही है ये। अरे इसके ऊपर तो है ना गंदगी, आपने मैं इसको ऐसे लगा रहा था कि सूंघ पैसे की महक सूंघ, कह रही मेरे को फुंसी हो जाएगी गंदगी से। गंदगी कही है ये। और एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, पैसे का खेल देखो। ये मनी है ना, एक 10 का एक 5 का है। मेरे को जो मिला था अभी इनाम में, सुबह रिवॉर्ड दिया भगवान ने, क्योंकि 10 रुपये तो चलता भी नहीं, 10 रुपये बंद हो गया। ऐसे ही है। अब एक सिंपल सी बात सोच, ये 10 का ही है, अब बंद हो गया मान लो ये, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो मतलब वैल्यू कोई पैसों की तो है ही नहीं। वैल्यू किसकी है? भोगों की, जो हम इससे परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू होती तो ये आज भी 10 का ही होता। लेकिन चलता नहीं है, कहने का मतलब कि अब इसको कोई खरीदेगा, मतलब लेगा नहीं, इसके बदले कोई हमें वस्तु नहीं देगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी भाई मुझे बताना राजस्थान में कोई भाई है तो कि 10 का चलता है राजस्थान में है नहीं चलता है गिल्ड का। मैं खामा खुश हो रहा हूँ कि चलता है, कोई इसको ऐसे डाल गया हो कि नहीं चलता तो मेरे क्या काम का। जिसकी तिथि जैसी सोच हो कि चलता नहीं है तो ये वेस्ट है। मनी इज मनी। पढ़ने की कमेंट वो पक्का बताओ, ये पक्का। इसका आते जाते बस एक ही काम है, कमेंट्स 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 पढ़ना भाई। पढ़ ले लब भी दे देकर बाबू, जब मेहनत कर ही रही है तो। और भाइयों आप सब इतने प्यारे कमेंट्स करते हो, ये करे ना करे रिप्लाई मेरे इस छोटे से दिल से। देखो इतना सा दिल है मेरा यहाँ पे, यहीं पे होता है दीदी दिल नहीं ऐसे बताते हैं, हाँ होता है यहाँ बता मैं हाँ है नहीं होता, यहाँ होता है। तो भाई मेरे इस छोटे दिल से ना आपको मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे भाई। डिस्टर्ब क्यों कर रही है? चेंज करके बुक पढ़ लेने देना। जा रही है कि तू कॉलेज? भाई आके मैंने तो नई हैबिट सीख ली है बुक रीड करने की। अरे इसमें मेरे को 20 रुपीज पाए, ये वाले चलते हैं इधर राजस्थान में। ये क्यों रख रखे हैं तूने इसके अंदर? पता नहीं, अब तो याद नहीं। तूने सारी पढ़ ली ना ये वाली बुक? अच्छी है ना ये स्टोरी? भाई एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी वगैरह होती है। ऑटोबायोग्राफी नहीं है पर। तो सही है, इसको बुक्स पढ़ने का भी काफी शौक है भाई। हम प्रॉपर सेटअप करेंगे इस घर का ना। मुझे दूसरी बुक कौन सी गिफ्ट कर रहे हो? रामायण। रामायण मैंने पढ़ी हुई है। गीता? गीता मेरे पास है, पढ़ी नहीं हुई लेकिन। हाँ मैंने स्टार्ट करी थी बट नहीं हो पाया। अभी दोबारा रिज्यूम करूंगी। और बताओ। मुझे ये 2-3 बुक्स का नाम पता है। वो अगर तू RD शर्मा मैथ्स की अरे एक प्रदीप की कोई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी। मैं वैसे सीरियसली पूछ रही हूँ, आप मुझे कोई बुक कौन सी गिफ्ट करोगे? तुझे नींद आ रही होगी इसलिए पी रही होगी ब्लैक कॉफी। चिल भाई, इसको जाने का वेट कर रहा हूँ, पर आंटी डिस्टर्ब कर देती हैं यार। तो 11 बजे को ना बुला लिया करूँ फिर मैं? प्लीज अगर हो जाए तो उन्हें 3 बजे बुला लिया करूँ मैं कि राजकुमार जी को डिस्टर्ब ना करें। और कोई सेवा? भाई आज मैंने और तिथि ने डिसाइड करा है कि अब हम ना लंच अपना करेंगे मैस में, और अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे भाई, यानी कि ब्रेकफास्ट। अब आज तो बहुत जिद मचा रही क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ नहीं बनाना स्ट्रिक्टली। अब हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट 1-2 बजे मैस में लंच किया करेंगे सीधे। सुबह खाना पीना कुछ भी नहीं। मैंने अभी प्रोटीन पाउडर ऑर्डर कर दिया है, सुबह प्रोटीन जरूर पी लेंगे, ठीक है? वो 13 तारीख को आ जाएगा, 13 अप्रैल को पी के, और अपना सीधा लंच। सोचो 12-13 घंटे का गैप लगेगा खाने के बाद, कितना अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। ये शरीर में जितना कम डालोगे ना उतना अच्छा है। ये ब्रेकफास्ट खाओ, ये खाओ, शरीर को भी आराम मिलना चाहिए ना भाई। खाओ 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 खाओ, ठीक है ना? मैं तेरी केयर और हेल्थ वो समझ रहा हूँ, तेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो, बट यार तिथि मैस जब है क्यों टेंशन लेनी है? आपको नहीं लग रहा मेरा फेस फैट कम होता जा रहा है? ओ या सही नहीं हो रहा है, वो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो? भाई बताना कमेंट करके, हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, देखो। अब चली जा, वो सोन देना। अरे बस 5 मिनट रुक जाओ, कॉफी तो पी लेना दो। यार ये मस्त सुबह अपना मस्त नेचुरल हवा ले आओ और अपना आराम से फिर रेस्ट करो। फिर 12-1 बजे निकलूंगा आराम से। दिन स्टार्ट होता है जाट का 12-1 बजे दोपहर के। वाह वरुण आपकी कितनी लंबी हाइट है, सोफा भी छोटा पड़ रहा है। 2 सीट रहे ओनली। बैग चेक करो, बस तेरे बैग में खाली एग्जाम रहती है। आज अनबॉक्स करते हो, चलो भाई ठीक है बैग को। इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा
ये कुछ इसके भाई डॉक्यूमेंट्स नोट्स वगैरह ये बताए। रिसर्च पेपर का वो है। हाँ तेरे रिसर्च पेपर भी तो पब्लिश हो गए। अरे आपको याद आ गई? कल कुछ तेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है ना? नहीं याद आ गई आपको? ये वही है क्या? ये वो नहीं है, ये उसके रेफरेंसेस हैं। भाई बहुत तो बधाई होती थी भाई, रिसर्च पेपर मेडिकल लाइन में पब्लिश होना किसी डॉक्टर का बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके 2 रिसर्च पेपर तो किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है। क्या नाम है उसका? कुछ नाम नहीं, बता देना। छोड़ रहे हैं। बता दे। बस ये समझ लो पबमेड इंडेक्स्ड है वो जर्नल्स। तो मतलब काफी सही है भाई, खुद ही इसने रिसर्च पेपर वगैरह भी वो कर रखे हैं। और ये क्या है? अरे ये स्क्रब से हिम्मत निकालो यार बाहर। स्क्रब्स? अच्छा जो तू ऊपर पहनती है वहाँ सर्जरी करने के लिए। कभी वीडियो बना लिया कर, पर भाई वो कॉन्फिडेंशियल होता है इनको पहन के जब सर्जरी करती है ना ये सब। अब आप मतलब मेरा बैग के अंदर क्या है वो नहीं दिखाओगे? सिर फिर पे भी लगा के जाते हैं बिल्कुल। और क्या? अब ऐसे थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर ऑब्वियसली। डिटो। नहीं ठीक है, अपना हाथ वाथ साफ करने के लिए चप्पल क्यों लेके जाती है तू ये? अरे ये ओटी वाली है, ओटी में ये वाले वो नहीं पहन सकते ना। तो चप्पल भी अलग होनी चाहिए ओटी हाँ, की। वो जो कॉलेज वालों की वो बहुत रफ है, उनमें पैर दुखने लग जाते हैं। तो तू चप्पल ओ भाई, व्हाट्स इन द बैग ऑफ द थी? अरे यार रख दो। ये 2 इसकी नोटबुक्स हैं। सही तो चलो इसकी पर्सनल कुछ है जिसमें अपना कुछ पर्सनल। जय महाकाल। बस ये डायरी है, दो बस ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। 2023 से लिखती है तू सब चीजें। शादी का राउंड भी लिखा था तूने कि अब मेरी शादी होने वाली है, जो भाई वो लड़कियों को शौक नहीं होते। मुझे लगा था अरुण अच्छा लड़का है। मैं बंद कर दूं कैमरा? पढ़ाई खाना वो मेरा सोसाइटी में। चलिए तो पर्सनल चीज है, कभी बाद में पढ़ूंगा, कभी ये जब चली जाएगी फुर्सत से। ये तो मैंने खुद आज देखा है भाई, काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। पता नहीं कब से ये पढ़ाई का है। अच्छा नहीं ये इसमें भी 21 मई 2023 आई वोक अप एट 6 11 अगस्त 2023। यार तिथि तू भी यार अलग ही टाइप की लड़की है यार, तेरे को मैं कैसी पसंद आ अगर गया। मैं सर्जन ना होती ना तो मैं राइटर होती। मतलब तेरे को इन सब का शौक है यार। आई हेट ऑल दिस थिंग्स की कौन टाइम वेस्ट करे इस सब में। क्या देखा भी होगा तूने मेरे में कुछ? Why are you crazy for me? अब ये फेंक दिया ना मेरी सारी शक्ल चीजें सूरत पे, बाहर। मेरे रंग पे फिदा है क्या? तो मेरे बालों पे फिदा है, मेरी हाइट पे फिदा है, किस चीज पे फिदा है? थोड़ा बता दो सही। इसमें बैग में और भी 2 चेनें हैं। और चेनें होती हैं, ये चेन्स होती हैं। अरे ये काम का है। और कौन सी चेन है? और तो भी सब ये सब बाकी तो दवाई फवाई हैं भाई। एमआर आते हैं इसके पास, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको भाप भी नहीं देती, उनसे दवाइयाँ उठा लाती है फ्री फंड में। जो नई कंपनियों के जो एमआर होते हैं, ये किसी का डिस्चार्ज है। देखो इस टाइप का वो बनता है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। तेरा नाम कहाँ है इसमें? इसमें मेरा नाम क्यों होगा? तारा जट क्यों नहीं हो सकता? नहीं ये प्रोफेसर करता है क्या? ये भाई पूरा चेस्ट रेडियो जो उसको दिख के, ये तो तेरी राइटिंग है। हाँ ये मैंने नोट्स बना लिए थे, ये वेस्ट ओपीडी पेपर पर आता है। मैं देख तेरी राइटिंग सब पहचान लेता हूँ। अगर अब आप मेरी राइटिंग भी ना पहचान पाओ ना तो लानत है आपके ऊपर। और एक चेन इसमें और देखते हैं के अंदर क्या है। गणेश जी की जय हो। कैश और ओहो तिथि द ब्यूटी क्वीन। हंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है ना? बहुत मलूक है तिथि, वेरी वो ब्यूटी। तो मैं हूँ ही, पर आपकी आंखें खराब है तो इसमें आई कांट डू एनीथिंग ना। अरे एक बात है, तेरा ऑपोजिटिव है क्या सच में तेरा ब्लड ग्रुप? हाँ और मेरा क्या है? ए पॉजिटिव। कल को तू मुझे खून नहीं दे पाएगी यार, शिट। कल को मुझे जरूरत पड़ी तो, भगवान न करे जरूरत पड़े। लेकिन इसको ना सुन, तेरा बहुत दिन है क्या यार, ढंग से ऐसा पहन के जाए कर, कोई कुछ कहने वाला ना। आईडी कार्ड चेक नहीं होते क्या तुम्हारे कि वो नहीं है यार? ऐसे पहन के जाए कर। अभी तो उल्टा पहना है। ऐसे जाया कर या पहन कर रोज। और वो तेरा एप्रन कहाँ पे रखा है? मैं ढूंढ के लाता हूँ। अरे आप रहने दो, मैं लेट हो रही हूँ, चलो जाने दो, बाय। उतार कैसे लिया था ना यार अन्नू ये नहीं पहन के जाते। भाई, क्या करूं बताओ? आप जजमेंट दे दो। तो कोई चेक नहीं करता, आईडी कार्ड दिखाओ। तो तभी तो बैग में रखा हुआ। कोई नकली आ गए हो तुम बन के डॉक्टर। तो ये तो मैंने
बैग में रखा हुआ है। ये बैग मेरा है भाई, और पता कब का बैग है मेरा ये? और पता है पैसे सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ भी रखे हुए। ये जगह होती है पैसे रखने की, अरे यार उस दिन मुझे पता नहीं कुछ काम था, फिर मैंने जल्दी और पैसे ऐसे रखते किसी कोई वॉलेट ले ले कुछ ले ले, इतने पैसे ऐसे यहाँ इधर रखती है तू। भाई ठीक है ना, जिस पर ज्यादा पैसा होता है ना उसको कदर कम होती है इतनी पैसे की। ये बैग बता दे, मेरा बैग कब का है ये? कभी का नहीं। 2018 का है 19 का है? मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर का है ये। तेरे पास कहाँ से पहुंच गया ये उस टाइम में कबाड़ा उठाती थी ना, तो मुझे कबाड़े में मिल गया था। भाई एक्चुअली आज मैं आपको रियलिटी बताई दूं, कि पूरी स्टोरी बता देता हूँ। चलो देखो, सच्चाई ये है कि तिथि एक दिन ना कबाड़ा बीन रही थी, वहाँ पे बुक पढ़ रही थी ये वाली, तो मुझे लगा इस लड़की में पोटेंशियल है पढ़ने का। अच्छा। तो मैंने कहा तू बेटी क्या बनना चाहती है? इसने कहा ओ बेटी। इसने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा चल तुझे डॉक्टर ही बनाता हूँ, ये ले मेरा बैग। तो फिर आपने ये एजुकेशन स्पॉन्सर करी है। तो ऐसे करके भाई तिथि डॉक्टर बनी है। ये है द सर्कल ऑफ तिथि, एक ये भी बुक लिखेगी द सर्कल ऑफ माई लाइफ, तिथि सहरावत पवार एक्स। फिर आपने इतनी दया के दिखा दी कि मुझसे शादी ही कर ली डायरेक्ट। तू मुझे बहुत पसंद आ गई ना। जैसे कई बिल्डर होते हैं ना, वो उनसे भी शादी कर लेते हैं जो लेंटर उठाने वाली होती हैं। हमारे एसपीएस में एक इंग्लिश के टीचर थे, अच्छा। पता नहीं कहाँ, झारखंड जन कहाँ के, वो बता रहे थे मैं स्टोरी। उन्होंने ऐसे ही किसी लेंटर घेरने वाली से शादी करी थी। सच में, तेरी किस्म सच फैक्ट है ये। लेंटर गिरने वाली थी, अनाथ लड़की, उन्होंने उससे शादी कर ली। तो ऐसे ही मैंने भी मैं बहुत हो रहा है, ठीक है ना। देख तेरे खुद स्टार्ट करी, तू झाड़ तो भिड़े मत कर। फिर वही है। तो भाई ये थी हमारी स्टोरी, जो आप सब पूछते रहते हो ना, जो और स्टोरी ये एकदम फेक है, इसे दिल पे ना ले जा। तो ये भाई लगभग 2017-18 की बात है, जब तिथि कबाड़ा बीन रही थी। बताऊँ अभी? तो चलो अब मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। और ये रख दो। वाह वाह यार, ये तो देख लिया, अगर मतलब गोल्ड लेके उसको कड़े को ऐसे छोड़ के जा रही थी, सही नहीं रहता ना, सेफ नहीं रहता ना। गुड बाय बाय टाटा, देख कैसे बढ़िया तरह जा। गुड नाइट। गुड बाय होता है मेरे से तो गुड नाइट बोल। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है चल निकल। कैमरा तो बंद कर। भाई मुझे पता था, मुझे पता था। तो आप जानबूझ के ऐसी हरकतें क्यों करते हो? क्यों करना कैमरा बंद? यार अनु सही में टाइम नहीं है, देखो। क्या हो गया? शादी शादी कर लो और बंद करो। पहना दूंगा। चलो भाइयों, तिथि को विदा कर देता हूँ। इसका थोड़ा प्रोसेस है ना विदा करने का, थोड़ा विदाई करते जी। नोटी गर्ल फरार है जब, फरार भाई हो गई तिथि फरार। जाट अकेला रह गया। लाइट बंद करता हूँ क्योंकि सेंस नहीं है। एक तो डबल डबल कर रखा है ना पंखा, यहाँ पे भी वहां पे भी डबल कनेक्शन लगता तो बेकार ही, इससे टू वे बोलते हैं ना। लो वहां पे बंद करो, यहाँ पे चलो गो। हाँ अब हो गया बंद। भाई सोने जा ही रहा था, देखो नींद आंखों में। ये तिथि डर गई एकदम से। तिथि यहाँ से जा रही, उसका फोन आया कि मैं तो डर गई। मैं क्या हुआ? एक भाई बैठा है नीचे एकदम, भाभी नमस्ते। भाई वो फोन पे भी डर रही थी। वो जयपुर से आए हो? साढ़े इतनी दूर से, बताओ। चलो ठीक, भाई से बहुत अच्छा लगा मिलके। और भाई इतनी दूर से मत आया करो, हम अगर परेशान हो, मैं नहीं मिलूँ या कई बार, है ना। हरियाणा नहीं हो पाया आना, तुम यहाँ तक तो आ ही सकते, इतना पास आप आ गए तो थोड़ा पास। जयपुर से वो पास है ना हमारा, खाना ही नहीं खाते बताए विदाउट ब्लॉग्स। विदाउट। चलो मेरी तुम तारीफ कर दो आज। आप सबसे अच्छे यूट्यूबर लगे मेरे को अब तक ब्लॉगिंग चैनल में, जिसको मैं डेली डेली देखता था। मैं नहीं, मेरी तारीफ करना है, दूसरे की वो नहीं करनी निंदा। ठीक है। आप सबसे अच्छे हो, नेचर हो, सच बोलते हो, देखो सीधी सी बात है, मुंह पे बोलते हो डायरेक्ट मेरी तरह। आप वो दूसरों को बदतमीज लगे पर सीधा सीधा बोल दो, क्या मतलब घुमा फिरा के बात करने में मजा नहीं आता। देखो ये अच्छी बात लगती है आपकी सबसे ज्यादा। अच्छा बस यही अच्छा है। मलूक नहीं हूँ मैं। मलूक तो सबसे ज्यादा हो। मेरी फेवरेट गाड़ी के ओनर हो। कौन सी तुम्हारी फेवरेट गाड़ी? फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 नियो ड्राइव, डीजल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक, पल वाइट, पल वाइट, मैट ब्लैक रूफ। मैट ब्लैक। चलो भाई ठीक है, चलो मैं सोता हूँ भाई जाके।
चलो भाई आफ्टर 3-4-5 घंटे तिथि इज बैक होम और फिलहाल हम खा रहे हैं ये चीज। ये क्या है? सोन पापड़ी। और भाई इसको लोग बस दिवाली पे ना ट्रोल करते हैं कि इसको पास आउट कर दो, पास ऑन कर दो। मुझे तो पर्सनली इतनी बढ़िया लगती है, कितनी खवा लो मेरे को। हमने तो ऐसे घर में 2-2 3-3 डिब्बे ला के रख रखे, जब कभी ऐसे भूख लगती है तो इसको ही खा लेते हैं। चलो मैच चल रहे हैं फटाफट से, 2:30 बजे अभी फिलहाल। देखो भाई, देखो 2:34 ऑप्शन। आजकल एआई का यूज बहुत जगह पे होने लग गया भाई, मतलब दिमाग का तो यूज करना ही नहीं पड़ता, ब्रेन बिल्कुल रेस्ट। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। आपका भाई भी नहा धो के एकदम फुल सेट है। दीदी आज तो मैस में चलेंगे, नो इफ नो बट ओनली मैस। मैं बाबू ये मैंने निपटा दिया, प्लीज मैस प्लीज। यार अनु प्लीज मुझे इरिटेट मत करो यार, साइड हो जाओ। देख रहे हो भाई, अब आप मैं मैस की कह रहा हूँ, अब देख लो क्या बना रही है इन आलूओं से। चावल। तुझे थोड़ा बहुत भी ये नहीं आता कि चलो तू मैस से आई है, ओ सॉरी कहाँ था ये, तो भी हॉस्पिटल से आई है, मैं रेस्ट करूँ, थोड़ा बहुत आराम करूँ, आते ही खाने में लग गई है। जब मैस का ऑप्शन है भाई, मैं बताता हूँ आपको, देखो जहाँ ये लड़के हैं ना, यहाँ ये लड़के हैं, यहाँ से ये जो बिल्डिंग है ये वाली, इस बिल्डिंग में मैस है। आप लगाओ कितना चलना पड़ता है। अभी तो टाइमिंग बढ़ी है, 1 से 3 बजे तक तो ऑफिशियली चलती है भाई, कि मतलब पूरा सामान मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ है तेरा फोन? फिर 3 से 4 तक ऐसा रहता है कि बचा कुचा जो है वो मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भूखे पेट आपको रहना पड़ता है। अभी सब कुछ होगा, चल ले। यार अनु आप मुझे इरिटेट क्यों कर? मेरा मन है मैस का खाने का, नमकीन चावल बाद में शाम को खा लेंगे। नहीं। और आज आंटी नहीं आई भाई, तो थोड़ी सी ये अभी साफ सफाई से अब इधर से लेता हूँ। लोग सब कहेंगे कि कितना बेचंडे समझ रखा है। ओ आप ये सब कंसिडर कर लेते हो? कब से? देखियो कैसे फैला हुआ सब। चलो मैं अरेंज कर दूंगा भाई, मैं तिथि की अब हेल्प किया करूंगा। बहुत मैंने सुन ली है बस चीजें कमेंट्स में। अरुण तो हेल्प नहीं करता घर में, ये नहीं करता वो नहीं करता। बता भाई मेरी, मुझे क्या कर रहा है, मुझे ये बात मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे हेल्प होती है घरों के काम में, सेल में कैसे होती है। देखो भाई चल ले प्लीज, मैं इसमें यार वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ चावल खाएंगे यार खा लो प्लीज प्लीज। मतलब देख एक बार देख के तो आ जाते हैं कम से कम। तो पता है लोगों को क्या लगेगा कि मैं जबरदस्ती आपको ये खिला रही हूँ। वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ आप भी खाना चाहते हो। अब आप इतना कहोगे तो वो ये नहीं समझेंगे वाह वरुण कितना अच्छा है तिथि के बारे में सोच रहा है। मैं 13 बार में सोच रहा हूँ, खा के तू आराम कर लियो, मैं चला जाऊंगा कहीं। कहाँ जा रहे हो आप? क्या जा रहा हूँ कहीं यार। लोगों को लगता है मैं कहीं पड़ा रहता हूँ, पर मैं अपनी सारी लाइफ थोड़ी दिखाता हूँ इस चैनल पे। हाँ यही सबसे बड़ी दिक्कत है पता है। एक बार आपने चाकू उठाया था। मेरा क्या मतलब चाकू से? वही तो, फिर चाकू कहाँ गया? चाकू कह रहा है तो मैस जाओ, मैं नहीं मिल रहा। यार इरिटेट मत करो। गाड़ी से चल रहे हैं, आजा। तो भाई तिथि को मनाता हूँ। आपने एक और बार कहा ना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। चलो सुनो, आज आप मेरी कन्विंसिंग स्किल्स ही देख लो। तिथि की देख ली, इसको मैस में खिला के मानूंगा आज। अब देखना, अब ऑफ कैमरा करूंगा। सॉरी भाइयों, आई फेल्ड माई कन्विंसिंग स्किल्स फेल्ड, आई एम रियली सॉरी। इसको तो यहीं बना के खाना है, जेन्युइनली यहीं का ही खाना है इसको बना बनू के, तो फिर ज़्यादा ठीक है। मनी इसका यहाँ का है, खुद अपने हाथों से खाने का, मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर जिद्दी भी बहुत है यार, ये बहुत जिद्दी है। ये देखो इस तरीके का होता है रिसर्च पेपर जो मैं कल आपको दिखा रहा था ना, रिसेंटली हुआ। ये लिख रहा है इसका नाम तिथि एस। और ये कहा है जा है ना यहाँ पे, अरे जा ना, मैं चलना है। तो इसके सर कह रहे हैं इट्स अनदर माइलस्टोन इन योर एकेडमिक जर्नी। तो बहुत बड़ी चीज है, होती है ना ये। क्या रिसर्च पेपर पब्लिश होना? हाँ। अनु प्लीज देखो, मैं फ्रिज के ऊपर गिर जाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने जने इस घर में भाई? इस घर में 2 जने हैं। ये क्या हुआ? यार मेरे को नहीं आता अंदाजा। ये पूरे कॉलेज का नहीं आएगा इतना, इतने चावल बना दिए यार। कोई ना, रात को खा लो। ये ईंटरी की चावल है क्या ये जो मम्मी ने दिए? अरे अच्छे होंगे, टेस्ट अच्छा है इनका। जब खत्म होने वाला हो ना चून आटा है, फिर वो चावल बता दियो, मैं घर से ले आऊंगा, घर चला जाऊंगा। अभी है कितने दिन का स्टॉक हो रहा है इन चीजों का? तभी तो 6 महीनों का। 6 महीना? तो खराब नहीं होता? प्लेट में निकाल लो ना आप, क्यों मेरे लिए? सॉरी मैं अलग खाता हूँ, मैं थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखता हूँ, प्लीज मेरे लिए अलग करो यार। यार अनु एक्टिंग करनी ना ना देख प्लीज, मेरे को हाइजीन भाई, मेरे को छाले हो जाते हैं। मैं किसी दूसरे के साथ ना ऐसे नहीं खाता भाई। बैठ जाओ, बहुत भूख लग रही है। प्लीज तिथि आई रिक्वेस्ट वही एक्टिंग, बैठ जाओ आप। नहीं नहीं देख, एक्टिंग की बात नहीं है, मुझे ऐसे पसंद नहीं किसी के साथ भी खाना। अनु सिट, ये क्या दादागिरी हुई? सिट प्लीज सिट। यार अनु आ जाओ ना, भूख लग रही है। तो खा ले भाई। तो भाई ये मैं इसमें तो जाने नहीं दिए इसने। ये रहे इसके चावल, सोयाबीन तो डाले, मैं कहाँ है सोयाबीन, तो कहीं सा सोयाबीन ज़्यादा डाल लिया कर। चलो भाई खाना खा लेते हैं, अलग प्लेट में लेता हूँ, इसके साथ तो खाऊंगा नहीं।
छाले हो जाएंगे मेरे को। क्या दिक्कत है आपको? मैं खाऊं भी ना। मैं दिखा रहा हूँ खाती कैसे है तो। ठीक है, देख लो ऐसे। हाथ से चावल खाने में बहुत स्वाद आता है मुझे। खाना इसलिए नहीं जाना था तुझे मैस में थोड़ी खा पाती तू ऐसे। भाई मेरे तो हो गया, हमने ग्रेप्स खा रहे बढ़िया। आपने अलग प्लेट में नहीं लिया? मैं अलग प्लेट में लिया था, वो मैंने सिंक में डाल दी खा के। वो मैं अब खुद काम करने लग गया हूँ, वो प्लेट में डालना, घालना और सिंक में डालना। यार अन्नू, अभी नमकीन खाया, अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर मीठा खा के फिर नमकीन खाने का मन करेगा। मीठा खा ले फिर तो नमकीन मैं खिला दूंगा। अच्छा। पर अभी मीठा कुछ और ढूंढना मुझे। ग्रेप्स खा ले फिर मैं कल नमकीन खिलाता हूँ तुझे। ले ग्रेप्स नहीं है मीठे, जैम खा लूं क्या? ओ मोह देती ना, मैं खोल तो मैं घर के काम करता। ओहो, इतना लंबा चौड़ा घर है यार, कितना काम करना पड़ता है घर का इसमें। आपने बचपन में ऐसे कभी जैम खाई है? मैंने खाई नहीं, खवाई है। किसको खिला दी आपने? नमकीन ज्यादा खिलाई है। अब और जो लोग कहते हैं ना मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता, घर में मदद नहीं करता, ये मेरी भाभी साक्षात यहाँ पे बैठी हुई हैं। भाभी मैं घर पे कितने चावल खाता हूँ जेन्युइनली बताओ? बिल्कुल भी नहीं। और अब मैंने ब्लॉग में देखा है कि आप चावल खा रहे थे। अब बताओ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? बहुत। अरुण का ये योगदान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी, जो अरुण ने मेरी पढ़ाई की जर्नी में चावल खा के मुझे सपोर्ट किया है। अब मैं यहाँ ढोंग करूँ भाभी? ना मेरे तो सब वो बना रोटी तो या सब्जी अलग बनानी पड़ेगी। नहीं भाभी यहाँ बैठी है गवाह, मैंने कभी जिंदगी में चावल खाए हों तो प्रूफ दे दो है भाभी, कोई चावल खाए हैं? ना। मेरे लिए स्पेशल रोटी बनती थी है भाभी। और वैसे भी तो फिर ये तो देखो तिथि सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट में कितना सब बना के जाती है, वहां तो बस आप दूध पी लेती। ये नहीं दिखेगा। हाँ आप बोलो, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। आप कैमरा हटा लिया है? हाँ ऐसे ही होता है। अरे मैं आज पूछना आज कितना ब्रेकफास्ट बना के गई थी ये? आज ही तो नहीं बनाया, आज उन्होंने कहा मुझे खाना नहीं है। ए तिथि, कल वाले ब्लॉग में नहीं बनाना शायद। हाँ। पर अब मैं व्लॉग नहीं डाला करूंगा भाभी, ये लास्ट नहीं। पसंद कर रहे हैं आपकी वो लाइफ कैसे जीना। अरे यहाँ मैं गई थी टेलर के पास, वो भी आपकी ब्लॉग देखती है। टेलर मेरे को भी? बता रही थी। हाँ टेलर भी ऐसे कह रही थी। अब वहाँ पे तो मजा आ रहा है, पहले तो हम सबका एक मिक्स हो जाता था, अब तो अलग अलग मिल रहा है ब्लॉग देखने। वैसे भाभी आप बता, अपन आज तो मैंने बिल्कुल ही अलग खड़ी कर रखी है। फॉर्च्यूनर बिल्कुल ही अलग। और जो मेन हम स्कूटी की बात कर रहे हैं ना, स्कूटी की बात चले, वो इसके लिए ले रहा हूँ भाई मैं। अब जैसे रैपिडो से आया है तो अब आ तो गया, लेकिन जाने में हेक्टिक बहुत है यार। तो हमारे काम में बड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे आधा घंटा लेट हो गया, हम लोग 4 बजे का शेड्यूल था, तो इस चक्कर में टाइम सबसे ऊपर रहता है। अब मैंने आज दिलीप भाई से पूछवाया भी था, जो यहाँ पे उदयपुर में कल डिनर करने गए थे, वो सेकंड हैंड देखने गए। 55,000 रुपए की मिल रही है 2018-19 एक्टिवा, 55,000 रुपए की। 90 की नहीं यार, ये 35,000 डाल के नई ना लेंगे हम? 5 साल पुरानी चीज क्यों चलाएंगे भाई? और आपको पता सेकंड हैंड डीलरों के पास, हाँ डायरेक्ट कस्टमर मिले तो बढ़िया है। अच्छा मैंने सुना था जो MBBS जो ये पास आउट होता है ना बैच, जैसे भी थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था जो पास आउट हुआ था, तो लड़के लड़कियां जैसे क्या है बाहर के रहते हैं तो ले लेते हैं यहाँ पे स्कूटी। अब जैसे वो छोड़ के जा रहे हैं कॉलेज, तो क्या रहता है वो उनको भाई जरूरत तो है नहीं, तो वहीं पे बेच के चले जाते हैं और बड़े सही रेट पे दे जाते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, डीलर को वगैरह को। तो मेरे को ऐसी तलाश है, अगर कोई MBBS का बच्चा यहाँ कोई पढ़ रहा हो और कोई बेच रहा हो, कोई भी स्कूटी बेच रहा हो, तो हमें चाहिए। मतलब नई में क्या हम लाख रुपए के लगभग डालें, अगर कोई सेकंड हैंड मिल जाए तो वही ठीक है। अपने को क्या ही करना है, बस A पॉइंट से B पॉइंट जाना है। हमें कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई हमें तो शौक करना हो, या फिर एक स्पेसिफिक कलर, या फिर जैसे ये लोग जैसे कल को जाएंगे छोड़ के तो इसको वहीं की वहीं बेच जाएंगे भाई। ऐसा सिस्टम रहता है, कोई नहीं लेके जाता। मान लो कोई बरेली का है, बनारस का है, वो थोड़ी ना लेके जा रहे हैं इन स्कूटियों को चला चलू के भाई। लो भाई गाड़ी लगा के जा रहा हूँ इमरजेंसी के जस्ट सामने भाई। दिखनी चाहिए ना इमरजेंसी वालों को भाई, लेजेंडर वाले भी इमरजेंसी में आते हैं इस कॉलेज में, मतलब हॉस्पिटल में। अच्छा है ये लेजेंडर वाले भी इलाज कराते हैं। फिलहाल मैं शहर में आया था भाई, कितनी तगड़े इंडिकेटर लगते हैं इसके। XUV नहीं बना तो महिंद्रा ने गजब ही चीज रखी है। मैं साफ करके दिखाता हूँ, ये उल्ट सुल्ट सिस्टम है भाई ये। फिलहाल मैं फोर्ड में बैठा हूँ। ये अपने एंडेवर आप कहते रहते थे ना, एंडेवर अपनी वापसी आ गई भाई। आ गई भाई फाइनली, बिहार से इतने महीने बाद आई है। बाकी ये बताओ किस लिए लेके जा रहे हैं इस शारा को, मैं आपको मान जाऊंगा बताओ। ओए भाई आज तो कोई घोड़ी चढ़ेगा क्या? और भाई मई अप्रैल में भी बताओ लोग शादी करते हैं। ये जा रही है एक और एंडेवर भाई,
ये देख रहे हो एंडेवर। ओ शिट, अरे मेरी आवाज तो नहीं सुन गई, स्पीकरों की सुनी ना यार। मेरा फेस पतला पतला सा तो लग रहा है ना भाई। यार भाई इतनी बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ ना आज मैं यार। दिस इज दी, एक होता है गुड बेटर बेस्ट। क्रेटा गुड थी, सेल्टोस बेटर और ये बेस्ट। हालांकि उनके सेगमेंट से भी छोटी लेवल की गाड़ी है ये। एंडेवर है भाई, बेस्ट तो होगी ना। जो बेचारी सूदी गौ लेडीज हो रही हैं, देख रही होंगी, वो तो एंडेवर ही मान रही होंगी ना इसको। तो हैवी एंडेवर, फोर्ड है एंडेवर भाई। चलो अगर किसी लेडीज को पता हो ना, कोई देखती हो कि कौन सी गाड़ी आपका ड्राइव कर रहा है भाई, तो आपको मान जाऊं भाई मैं। देखो सनरूफ भी है इसके अंदर, देखो, देख रहे हो ना। पर भाई दिस इज द बेस्ट कार यू कुड एवर ड्राइव अंडर 10 लाख रुपीज इन इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया में ये नहीं है, दहपोला हो गया भाई, क्योंकि हम इंडियंस ने कदर नहीं करी इसकी भाई। और मत करो कदर, जैसे तिथि आज मेरी कदर नहीं कर रही ना, आज से 70-80 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेगी यार। वो क्या, जब हमारे पुराने व्लॉग्स देखेगी ना तब कहा करेगी यार वो क्या क्रीम चीज था यार ये लड़का, और मैं इस पे घर के काम कराती थी। तब कहा करे कितना मलूक था यार ये, देखना इतनी अच्छी दाढ़ी, ऐसे बाल थे यार। ऐसे व्लॉग है तो अच्छी चीज है। ये यूट्यूब देखो हमेशा रहना है एंटीलेस, कुछ ऐप ना कर दे और गवर्नमेंट इसको बैन ना कर दे इंडिया में, जैसे टिकटॉक कर दिया था। यार गूगल, यार गूगल को बैन करके तो इंडिया वाले जाएंगे कहाँ यार। अपना तो खुद का कुछ है नहीं, एक अपना इंडिया का कोई मैप भी नहीं है। गूगल मैप्स पे तो पूरी दुनिया चल रही है इनकी, हर एक चीज गूगल मैप्स पे। जोमेटो स्विगी सब गूगल मैप्स यूज करते हैं, ओला उबर, पूरा देश मैप्स के मामले में तो इस पे टिका हुआ है। तो कहने का मतलब गूगल तो खैर कहीं नहीं जा रहा। हम यार इनको देखा करेंगे अपनी वीडियोस को आज से 10, 20, 30, 50 साल की किस तिथि कैसे वहाँ शिफ्ट हुए थे पीजी, मतलब भगवान ने उम्र दी तो टचवुड। तो भाई कितना मजा आया करेगा ना। ये हम एज अ मेमोरी कलेक्ट कर रहे हैं, आप सब भाइयों से भी जुड़ रहे हैं, प्लस एज अ मेमोरी भी अपनी ऐड हो रही है ना। इससे बड़ी बात तो मतलब क्या ही बोल दूं यार मैं, इतना अच्छा लगता है ना। देखो पावर, एंड आई एम अ हार्डकोर ऐसे ड्राइविंग लवर और पर्टिकुलरली डीजल लवर। एंड दिस वो भूख मिटाने वाली चीज होती है ना, कि जैसे तिथि को नमकीन चावल पसंद है तो उसकी भूख उनसे मिटती है बढ़िया तरह। ऐसे मेरी डीजल इंजन से और ऐसी पावर से, और ऐसे जब तक एक गाड़ी ऐसी तगड़ी से चलाना लूँ ना दिन की कम से कम भी 50 किलोमीटर, उससे शांति नहीं मिलती। देखो क्या जबरदस्त चीज है भाई। आई रियली लाइक इट। आई लव फोर्ड बट नाउअडेज आई लव टोयोटा मोर। ये तो दिव्यांशु भाई जा रहे हैं भाई, डॉक्टर साहब कैच करूंगे इनको। ये तो 2 मिनट में कर लूंगा भाई, रोक से परोडमा लेके जा रहे हैं भाई। 2 मिनट में कर लेता हूँ, फोन नीचे रखता हूँ तब करता हूँ, रुक जाओ। अभी आया भाई मैं अपनी घोड़ी में बैठ गया, और देना घोड़ी क्या सरप्राइज देती है आज मुझे। ये लो जी आप 9000 किलोमीटर आपके संपन्न पूरे हुए। यार कितनी चल रही है गाड़ी, या कि तीसरी किस्त ना खटी अभी तक भी। अरे 9000 चल गई हफ्ते पहले। अब एक अल्लाह में इंटरव्यू चक्कर मारूंगा याते, फिर आऊंगा 11000 चल गई इतने में ही। या की तो रनिंग आप देखना भाई अल्टीमेट, क्योंकि दिन की मैं इसको ना करते हुए भी ना 50 से 100 किलोमीटर के बीच में तो चला ही लेता हूँ, मतलब 70 से 100 किलोमीटर चली जाती है। तो बढ़िया रनिंग है। अब यार फील ही नहीं होता इसके अंदर, बढ़िया गाड़ी है यार, एक नंबर। पहुंच गए भाई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? सो गई थी होगी, सो गई होगी। बधाई हो देती। क्यों? अपनी फॉर्च्यूनर गैस कितनी चल गई, पर तूने स्टोरी देख ली होगी, मन से एक्टिंग करेगी। 10,000 घूम पहले तब बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बधाई हो। थैंक यू। यार लेजेंडर 9000 चल गई यार, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। आई लव दिस कार मैन। अब भी पता मैं घनी देर बैठा रहा वहीं में, मन ना करे तो उतरने, तो ऐसे मतलब ब्लॉक कर दोगे ना, ऐसे देखते रहने का मन करता है यार। वो कोई चीज़ ही है यार लेजेंडर। सीरियसली क्या बनाया टोयोटा ने। अभी मैं एक डॉक्टर से और मिला था आपके यहाँ, वो थे वो सीनियर रेजिडेंट। भाई क्या होता है ना मेडिकल, आज मैं सारा समझ के आ गया उन भाई से।
वो सीनियर रेजिडेंट है रेडियो में, गुजरात से थे कोई। मैं बताता हूँ तेरे को क्या रहता है। सबसे पहले भाई आप MBBS करते हो, MBBS कर लिया आपने 5.5-6 साल की कर लेते हो, डॉक्टर बनने वाला प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो मेरे को ज्ञान हो गया यहाँ पे और अभी होगा। और MBBS के बाद या तो प्रैक्टिस कर लो, 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक सैलरी जाएगी। आज के टाइम में कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। फिर अगर आप PG करते हो, जैसे तिथि अभी कर रही है, इसने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करी, जैसी MBBS पास आउट हुई इसने PG में एडमिशन ले लिया उदयपुर में, तो 3 साल की PG है अब इसकी। फर्स्ट ईयर हो गया इसका, सेकंड ईयर चल रहा है, उसको R1 R2 R3 बोलते हैं। तो सेकंड ईयर है तो R2 बोलेंगे, थर्ड ईयर में चल जाएगी तो R3 बोलेंगे। R का मतलब रेजिडेंट 3। जब ये 3 साल इसके पूरे हो गए, यानी कि इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अगर ये इस कॉलेज में और काम करना चाहती, अभी तो ये पढ़ रही है फीस दे के, लेकिन 2 साल बाद, ये साल और अगला साल कंप्लीट होने के बाद ये अगर इस कॉलेज में लगना चाहे तो इसको बोला जाएगा सीनियर रेजिडेंट। उसमें इसको मिलेगी सैलरी। कितनी सैलरी मिलती है बता, तेरी नॉलेज देखता हूँ। अपने कॉलेज में 1.5 लाख से 1.80 के बीच, 1.5 लाख 1.80 के बीच मिलती है। तो हाँ, मतलब वो ये अगर ये चाहे यहाँ पे, तो कल को अगर ये कहीं नहीं जाना चाहे, हमको यही बहुत पसंद आ गया, तो ये अपने को लगभग उस टाइम तक 2 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी इसकी, तो 2 लाख रुपए कमाने लग जाएगी। और फिर फ्लैट उनको यही देते हैं ना सीनियर रेजिडेंट्स को, तो फिर इसका जैसा भी हमको खर्चा उठाना खुद पड़ रहा है तो ये खुद उठाएंगे। सीनियर रेजिडेंट का हो गया। उसके बाद सीनियर रेजिडेंट के बाद बनते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रमोशन होने के बाद। मेडिकल कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस करनी है तो आप तो जन क्या क्या बन जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप बनते हो पता है क्या, एसोसिएट प्रोफेसर। मेरे को बता लेने दे, तेरे को पता है एसोसिएट प्रोफेसर, तूने नहीं बताया था मुझे कभी चीज़, मुझे खुद पता चली है, तो लेट मी हैंडल। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद बनते हो आप फिर प्रोफेसर, फिर उसके बाद बनते हो आप HOD, उसके बाद बनते हो मेडिकल सुप्रीडेंट, और फिर उसके बाद आप ऊपर पधार जाते हो मालिक के पास, क्योंकि इतने टाइम तक आप बूढ़े होके मर लेते हो भाई, क्योंकि सब में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं हर साल अपग्रेड हो रहे हो आप, वो धीरे धीरे से प्रमोशन होता है ना पुलिस वगैरह में, इस तरीके का सिस्टम होता है। तो मेडिकल सुप्रीडेंट टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, फिर आपकी सैलरी 20-25-30 लाख तो होगी आराम से, और ज़्यादा नहीं कम है। आप इतनी सैलरी तो अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब होती है। अगर तुम्हारी सोल जॉब बस प्रोफेसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट होना तो इतनी नहीं होती। पर हम इतना भाइयों को पका क्यों रहे हैं, जो नॉन मेड बायो उससे होंगे क्या। अरे चलो छोड़ो यार, वो तिथि का चैनल जिस पे खुलवाएंगे उस पे बातें क्या करेंगे भाई। और मेरी ये बुक कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया था दिन में 200 पेज तक। ही रिक्वेस्टेड द को पैसेंजर टू एक्सचेंज सीट्स सो ही कुड सिट नेक्स्ट टू सुमित्रा नारायण एंड यू लिवर वुड गिव हिम द सेम एडवाइस, यू अर्न सो मच कन्ना, यू आर लाइक लॉर्ड कृष्णा ओनली। भाई बहुत अच्छा लगता है बुक पढ़ने में, नाइस हो गया है। तो मटर पनीर बनी है, पर बना हुआ तो मटर पनीर बनाओ, और क्या बना रही है, ट्राई करो जो मैं बना रही हूँ। ग्रेवी वाली बनाई है जो बना हुआ है। ओके चलो। ये भाई इसकी सब्जी की लुक अभी ये पूरी नहीं है, पूरी करके दिखाते हैं। चलो हाँ, ठीक है। मैंने घर पे बात कर लेता हूँ, वीसी जज मत करो पहले ही। वीडियो कॉल। ओके दीदी, ओके नहीं कर लो ना बैठ के, ओके नहीं कर लो ना बैठ के। ओके दीदी, ओके। आज से आप लोगों को एक बहुत ही शॉकिंग चेंज मिलने वाला है। आज से जो भी अरुण जी मेरे ऊपर ऐसे चलते फिरते, एक घुसा इधर से मार दिया, एक इधर से मार दिया, प्यार से एक करता था धक्का इधर से मार दिया। अब अरुण जी का वो प्यार आप लोगों को देखने को नहीं। एक्चुअली भाई आज थोड़ा मेरे को मतलब ठीक है, मैं जैसे करता था ना, ऐसे कभी ऐसे कर दी, कभी कैसे डुक मार दिया, तो मेरे पापा का कॉल आया कि ये हमारी घर की इज्जत है और ऐसे मत किया कर। तो मैंने समझाया कि मैं तो मजाक में करता हूँ, बट उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि ऐसे मत किया कर। मे भी और लोगों को भी लगती हो, अब पापा ने कहा है तो पापा का हुक्म तो भाई सर आंखों पे है। तो उनको ये था कि तुम पता है हमें मजाक ही करता है, मजाक में, लेकिन हमारे ब्लड में, हमारे खानदान में ये चीज नहीं है कि पत्नी के ऊपर ऐसे करो या वैसे करो, मतलब मजाक में भी 1% भी। तो अब इसको प्यार से ही रखूंगा, पापा ने सख्त आदेश दिए। ओके तो आप प्यार से ऐसे करने की क्या जरूरत थी, आप प्यार से ऐसे भी तो कर सकते थे। तेरी सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो। नहीं मुझे तो बुरा नहीं लगा, पापा को लगा, पापा को सॉरी। ओके हाँ। या जिसको भी लगा हो भाई, आई एम रियली सॉरी। मतलब मेरी इंटेंशन मजाक था टोटली। वो मतलब मैं इसको अपना दोस्त समझता हूँ, दोस्तों के साथ नहीं करते ऐसे, पर चलो कोई नहीं, ठीक है यार। मैं उसमें मतलब मैं सही बताऊँ तभी वो ट्रांजिशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहा कि हम मियाँ बीवी बन चुके हैं। सही बताऊँ, जैसे कई कपल्स में होता होगा जो एक दूसरे को बहुत मंदे टाइम से जानते होंगे, तो मेरे लिए वही है कि यार फ्रेंड्स वाला रिश्ता। अब 2 महीने हुए शादी को हुए, तो मेरे को
सही बात है भाई, अब बहू है यार, वाइफ है, अब वाइफ के साथ ऐसा करना सही नहीं लगता ना, इज्जत होनी चाहिए वाइफ की, सही बात है। अब उनको मिलेगी फुल इज्जत। पापा ने कह दी Full बस ऐसे मिल respect. रही है, नहीं तो Full जरूर तुझे तो बाल रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं। ये क्या इशारे हैं गंदे गंदे? माई लव, माई पापा ने कह दिया, ठीक है ना, इसलिए अब तुझे प्यार से ही रखूंगा, ओके। ये तो मुझे प्यार नहीं लगा था। अब ऐसा भी प्यार नहीं आप, अब मैं बताती हूँ। मैं तो टच ही नहीं करूंगा। ऐसे खींचना, ना, आप कोई प्यार से भी कर सकते थे ये चीज़। अब भाई इसको मिटाओ, सब मिटाओ इसको। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, पता क्या आएगा, पता क्या आएगा? क्या आएगा? वेट एंड वॉच। या माय डैडी। और भाई चलो मैं घर पे कॉल करता हूँ, मेरे को, मैं कई दिन हो गए घर पे बात करे, वो बड़े चिड़े हुए बैठे हैं कि हमको तो भूल ही गया, अब कर लेता हूँ यार। ऐसा नहीं है यार, अभी तिथि क्या पड़ रही है? थायराइड। ये थायराइड ग्लैंड होती है भाई, देखो गले में होती है ये ना, ये देखिए। अरे प्लीज आंसर, चलो इसका आंसर दे देता हूँ भाई को ब्लॉग में। भाई मैं करता हूँ फाइनल कट प्रो। ओके थैंक यू। अरे व्लॉग कितना लंबे बन रहे हैं यार, इनको बहुत शॉर्ट कर दिया एडिटर, इनको ना काट के 30 मिनट से अंदर लिया है अगर, है ना। लंबे व्लॉग देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा भाई, आप बताना आपको लंबे देखने हैं छोटे व्लॉग्स देखने हैं, ओके। ओके वैसे तिथि को तो लंबे। अब अरुण पवार के अंदर का इंसान जाग चुका है भाई, अब देखो आप, ठीक है ना। वेरी गुड। ये रोटी बना के दिखा दो, मैं सही नहीं मान जाऊंगी अब। ले आज ऐसी बात है कि तो तू भी है, हम भी हैं भाई, देखते रहो। चलो आप रेडी है बिल्कुल, देख, देखिए। कुछ नहीं है कुकिंग में, ये आटा लो इतनी क्वांटिटी का जितना ही गोल बन जाए, ठीक है। अब देखो कि कितनी पकी है कितनी नहीं पकी, ये अप्रोक्स मात्रा में पक गई है अब, ठीक है। अब जैसे ये फूलने लग गई है अब, तो इसको तुम तवे पे से हटाओ और इस पे ऐसे सेक दो, ये देख आने लगी ना फूलापन सा। अरे पलटोगी तो जल जाएगी। नहीं जलेगी ना, मुझे पता है ना अभी कच्ची है या फिर कैसी है। जिस एरिया से कच्ची है उसको और ज्यादा सेको। कोई हाँ यार पता है मुझे, कोई घनी बड़ी चीज नहीं होती कोई रोटी बनानी। पलटो को जल जाएगी। नहीं ले रोटी बन गई, बस कोई घनी बड़ी चीज है ये। लगा लिया लंच बॉक्स, मेरे को दे दे उन पैसों को, दिन का 500 रुपए लेगा वो, मेरे को दे दे तू। दिन का 500 कुछ भी बोल रहे हो। चलो अब जल जाएगी क्यों उसका वो ले अब बता, रोटी दिन कौन कमी बता। अब बस जल गई है ये ऐसे। बता चलो अब कई रोटी बना के दिखा दो। मेथी पनीर है ये, मेथी चमक रही है, मटर पनीर की कहीं मेथी पनीर बना दी। खा लिया खाना, कैसा लगा? एक्सीलेंट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको तो मेथी पनीर लग रही थी। मैं कह रहा हूँ अगर तू डॉक्टर ना होती ना, तू बेस्ट शेफ होती इस दुनिया की। यू मेक द बेस्ट फूड। पर क्या पता हो बस आपको ये अच्छा लगता हो। अरे मैं तो इतना चूजी हूँ खाने के लिए, तेरे नमकीन चावल, कढ़ी, वो दिन छोले, ये पनीर, ओ भाई अलग ही लेवल की चीज बनाती है तू। घर पे तूने खीर बनाई थी जब पहली रसोई। हाँ यहाँ पे नहीं बनाई ना वो खीर कभी। ना तो तू अपने जहाँ देखा करे वहाँ कैमरा कर लिया कर ना। अब खाना हो चुका है कंप्लीट और बहुत मैसी हो चुका है ये एरिया। और ये कौन सा टाइम है ग्रेप्स खाने का? पता है खाना खाने के बाद ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए। क्यों? खाना खाने के बाद ना कोई भी फ्रूट खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं ना वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो खाना होता है वो थोड़ा देर में होता है। तो क्या होता है ना, जैसे आप लेयर वाइज समझो कि पहले एक खाने की लेयर है जो कि बहुत टाइम बाद डाइजेस्ट होगी और ऊपर है फ्रूट्स की लेयर जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। तो जब तक फ्रूट्स का डाइजेस्ट होने का टाइम आएगा ना नीचे, तब तक वो बहुत ऐसे वैसे हो चुके होंगे, गले से हाँ मतलब थोड़े फर्मेंट हो चुके होंगे। दारू बन जाएगा, नशा हो जाएगा और क्या है? नहीं इतना भी नहीं होता पर ऐसे हाँ जब ये मैं बताती हूँ, जब ये फ्रूट्स ऊपर वाली लेयर में डाइजेस्ट हो जाते मतलब पार्शली डाइजेस्ट होने लगते हैं फिर उसी से गैस बनती है। अब मुझे लगा मुझे नशा सा क्यों हो रहा है, ये दारू का काम करने लग गए। नहीं इतना भी वो नहीं होता, एक्टिंग कर रहे हो। तिथि नशा हो गया, अंगूर का पानी। चलो अब बहुत हो गया, एक्टिंग बंद करो। ये लो पकड़ो, मैं जरा रैप अप कर। सड़ा हुआ नाच और ग्रेप्स का कॉम्बिनेशन से दारू बनती है, इतना सड़े हुए मुझे नाच नहीं से और पता सड़े हुए था। अंगूरों से। ये पकड़ो। बड़ा नशा कर लिया हमने, मजा आ गया।
फायदा भी थी सर, अब इतनी सारी रोटी आप खा लेते होगे अकेले जने? नहीं, क्या है ना कि सुबह सुबह जब हम वॉक पे जाते हैं तो बहुत सारी गाय होती है ना, वो कार्डबोर्ड और वो सब खा रही होती है, तो इसलिए मैंने आज एक्स्ट्रा बना ली कि घोड़ा उनके लिए काम। पर सुबह उठ जाइए। मैं तो उठ जाऊंगी, आप अपना देखो।